हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चे, एक बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज़ है और एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी अपने साथ हैं, शुभम नंदवाना सर, जो आपकी फिजिक्स की जर्नी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे नीट को क्रैक कराने में। सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफ़ी इनोवेटिव नए तरीके से कंसेप्ट को सर बताते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ चीज़ें हैं सर के बारे में, जानते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं और सर क्या-क्या अमेजिंग चीज़ें आपके पास लेके आने वाले हैं और कैसे आपका कोर्स का फ्लो रहेगा। तो सर, थोड़ा-सा एक बच्चों को अपना छोटा-सा एक इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू सो मच अमन सर। इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया इतनी अच्छी तरीके से। इट्स सो नाइस ऑफ यू। और मैं बच्चों अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम है शुभम नंदवाना बोरा। और जनरली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे एसएनवी सर के नाम से जानते हैं, तो आप भी उसी नाम से मुझे बुला सकते हैं। और मैं पिछले 6 साल से स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, मेंटर कर रहा हूँ आईआईटी के लिए और साथ ही साथ नीट के लिए। और जैसा कि अमन सर ने भी फोकस किया, एम्फोसाइज किया कि यहाँ पर मैं आपको नीट के लिए ज़्यादा गाइड करने वाला हूँ। नीट पर हमारा फ़ोकस रहने वाला है, स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स को, और फ़िज़िक्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, या कहूँ कि हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है फिज़िक्स के लिए, जिससे उनको हेल्प हुई है कि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर पाए हैं, वो डॉक्टर्स बन पाए हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स बन पाए हैं। तो यही सब चीज़ें आपके लिए भी हम लेकर के आने वाले हैं। देखिए बच्चों, वैसे तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पर या कहें यूट्यूब पर बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और बहुत शानदार-शानदार एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। अमन सर एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं हमारे सामने हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से और अच्छे-अच्छे फैकल्टीज़ मिले हैं, मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि आप लोगों को मैं कुछ नया प्रोवाइड करूँ, कुछ अच्छा प्रोवाइड करूँ। और क्वालिटी ऑफ द कंटेंट पर हमारा फ़ोकस रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ रहने वाली है कि कांसेप्चुअल क्लैरिटी पर हम फ़ोकस करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है, कंटेंट आपको मिल जाता है, आपको पता लग जाता है कि किस तरह से हमें चीज़ें आगे बढ़ानी है, लेकिन कांसेप्चुअल क्लैरिटी का आज भी एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के सामने है। इतने सारा कंटेंट अवेलेबल होने के बाद भी कांसेप्चुअल क्लैरिटी पे अभी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो हमारा मेन फोकस वो रहेगा। उसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी बारीक और छोटी-मोटी बातें हैं, जिन पर हम फोकस करने वाले हैं, जो कि जनरली मिस आउट कर दी जाती है, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में बहुत क्रूशियल फैक्टर का काम करती है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी एग्ज़ाम से आप बाहर आते हैं, तो आपको लगता है कि ओह शिट! ये तो मुझे आता था, ये मैं कर सकता था। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो, उसका भी खास ख़्याल मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने कोशिश की है कि जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनकी जर्नी को मैं ऑब्ज़र्व करूँ। और उसी ऑब्ज़र्वेशन और उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हाइलाइट करने की कोशिश करी हैं, जिनसे हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स खुद पहचान में नहीं आती है, खुद पता नहीं लगती है। आपको एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप नज़रिया बदलेंगे तो आपके नज़ारे बदल जाएँगे। यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू बहुत मैटर करता है बच्चे। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, जैसे आप इसको इस तरीके से समझिए कि आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं, कोई अननोन पाथ है, आपको पता नहीं है कि क्या रास्ता है, कहाँ पर गड्ढे हैं, कहाँ पर हर्डल्स हैं। लेकिन जैसे-जैसे हम चलते रहते हैं तो हमारा विज़न बड़ा शॉर्ट होता है। हमें सामने की चीज़ें बहुत क्लियरली नज़र नहीं आती हैं। लेकिन जब आप उस जर्नी को क्रॉस करके किसी एक ऊँची चोटी पर, इमारत पर जाकर के बैठेंगे, तो आपको वहाँ से सारा पाथ क्लियर नज़र आने लगेगा। आपको पता लगेगा कि कहाँ हर्डल्स हैं, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ क्या इश्यूज़ हैं। तो बेटा हम अब उस चोटी पर पहुँच चुके हैं, हम उस चोटी पर बैठे हैं, यानी कि हमने वो पूरी जर्नी एक्सपीरियंस कर ली है। मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ हमने बहुत सारी जर्नीज़ को देखा भी है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि उस ऊँचाई पर बैठ कर के आपके सामने जो हर्डल्स आने वाले हैं, आपके जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अमन सर, ओवर टू यू। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने। नज़रिया बदलिए, नज़ारे बदल जाएँगे। तो बस वही बात है बच्चे, सब्जेक्ट को भी लेके, सब्जेक्ट को पढ़ने की थोड़ी-सी आप अप्रोच बदलेंगे, तो जो सब्जेक्ट को लेके जो आप डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, वो बिल्कुल नहीं, आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा फिज़िक्स, अगर आप सर की चीज़ों को अच्छे से एक बार फ़ॉलो करेंगे। सर, तो अभी जो आपने बताया कि आप 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कहाँ पढ़ा रहे थे, कैसे पढ़ा रहे थे, थोड़ा बताएँगे? सर मैंने स्टार्ट किया था सूरत में।
सूरत में मैंने स्टार्ट किया था, गुजरात में। तो वहाँ काफ़ी सारे स्कूल प्रोजेक्ट्स चलते थे, तो वहाँ पर बहुत हाई इंटेंसिटी के साथ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई वाज़ नेवर प्लानिंग टू बी अ टीचर। ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि मैं प्लान नहीं कर रहा था कभी भी टीचर बनने का, बट समहाउ ये इस तरह से हुआ कि मैंने वहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब मैं पढ़ाने लगा, तो स्टार्टिंग में आई टूक इट एज़ अ टास्क, ये मेरा टास्क है और मुझे इसको ऑनेस्टली कंप्लीट करना है। तो मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लगा, काफ़ी मैंने बैचेस लिए, डेली 6-7 घंटे मैं पढ़ा रहा था रेगुलरली, और काफ़ी हार्ड वर्क वहाँ पर करना पड़ा। लेकिन उस चीज़ों को करते हुए, बच्चों के साथ कनेक्ट होते हुए मुझे काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई, और मुझे लगा कि मैं इस फ़ील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ, मुझे इस फ़ील्ड को ही अपनाना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि मेरा होम टाउन कोटा है, तो जब मुझे रियलाइज़ेशन हुआ तो मैं वापस कोटा आ गया, जहाँ पर आप जानते हैं कि किस तरह का माहौल होता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कोचिंग का एनवायरनमेंट, टीचर्स, और काफ़ी अच्छे टीचर्स मुझे मिले, जिनका मेरी लाइफ़ पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस रहा। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा प्रोफ़ेशन है, बड़ा नोबल प्रोफ़ेशन है, जिसके थ्रू मैं काफ़ी स्टूडेंट्स की लाइफ़ को टच कर सकता हूँ, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ इन अ पॉज़िटिव वे, और उनके लिए कुछ एडिशन कर सकता हूँ, उनकी लाइफ़ में कुछ पॉज़िटिव एडिशन कर सकता हूँ। तो फिर कोटा में मैंने इंस्टीट्यूट्स को जॉइन किए। आई वोंट लाइक टू नेम द इंस्टीट्यूट्स, बट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स मैंने जॉइन किए कोटा में, और काफ़ी सालों तक मैंने वहाँ पर बच्चों को ट्रेन किया। फिर मैं जयपुर गया, कोटा का ही एक इंस्टीट्यूट है जिसकी ब्रांच जयपुर में है। जयपुर में मैंने 2 सेशंस जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया। एंड आफ्टर द कोविड सिचुएशन अनअकैडमी के साथ मुझे काम करने की अपॉर्च्युनिटी मिली, एंड आई फील रियली थैंकफुल कि मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में अनअकैडमी एक ऐसा नाम है, आप सभी जानते हैं ऑलरेडी, कि एक लीडिंग प्लेटफ़ॉर्म ये है, और इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। तो जो कंटेंट, जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन, या कहें कि जो सारी इंस्पिरेशन मैं अ, इस स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ या उनके साथ शेयर करना चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंसेस, तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, और मुझे एक वाइड ऑडियंस यहाँ पर मिलेगी, जो मेरी चीज़ों को समझ सकेगी और उनके साथ में उनकी लाइफ़ पॉज़िटिवली इन्फ्लुएंस हो सके। ओके, दैट्स ग्रेट सर। तो देखा बच्चे, तो आपके जो सर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर को, और एक्सपीरियंस के साथ-साथ एक जो इंटरेस्ट है ना सब्जेक्ट को लेके, जैसे सर ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि मैं कभी टीचर बनना नहीं चाहता था, इट वाज़ नॉट अ प्लान्ड थिंग। तो थिंग इज़ बच्चे, हमारे जीवन में जो भी बहुत कुछ अच्छा होता है ना, बेस्ट थिंग जो होती है वो आप देखेंगे वो अनप्लान्ड होती है। मतलब कुछ हमारे प्लान होते हैं और कुछ कह लीजिए भगवान के प्लान होते हैं। तो सही समय पे हम सही जगह पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही सर की जर्नी सुन के भी मेरे को ऐसा लगा, और थिंग इज़ कि एक सब्जेक्ट को लेके जब एक सर का एक बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट है, जो सर का एक्सपीरियंस है, सर की बातों से झलक भी रहा है। तो उस चीज़ को अगर आप फ़ॉलो करेंगे ईमानदारी से, तो आप भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएँगे, ठीक है? तो करना कुछ नहीं है आपको कि भई आज से ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नहीं कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स। सर है, सर आपको एक शेड्यूल दे देंगे, उस शेड्यूल को ईमानदारी से फॉलो कर लीजिए। जो सर आपको होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को सॉल्व कर लीजिए। तो आप धीमे-धीमे रेगुलरली अगर जब सर के साथ एक अटैच हो जाएँगे, बॉन्डिंग हो जाएगी, उस सर को एक मतलब अच्छी तरीके से अगर आप फॉलो करने लगेंगे, या फिर मैं कहूँ रिलिजियसली फॉलो करने लगेंगे, तो आप काफ़ी अच्छे मुकाम पा सकेंगे, एक काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और जो एक पढ़ाई को लेके या सब्जेक्ट को लेके आप लोग के दिमाग में अक्सर डर रहता है, वो डर बिल्कुल नहीं रहेगा, आप बहुत कंफर्टेबली चीज़ों को कर पाएँगे। और कुछ सर, कुछ स्पेशल बात बच्चों से शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आपका जर्नी चलेगी बच्चों की, कहाँ से शुरू करेंगे? किन बच्चों को अभी पढ़ाने वाले हैं? 2022 के लिए, 23 के लिए, या 21 वाले बच्चों को फ़ोकस करेंगे? कैसा क्या सोचा है आपने? जी सर, जो रीसेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं नीट के, उनके लिए भी हम बच्चों को प्रिपेयर करेंगे, उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें प्लान की हुई है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हमारी है, जहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर और उसके बाद जो स्टूडेंट होंगे, जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट अभी 11th में हैं, कुछ 12th में हैं, तो उनके लिए भी हमारे पास प्लानिंग है, उनके लिए भी हमारे पास लॉन्ग टर्म प्लान है, ताकि उनकी जर्नी में भी हम हेल्प कर सकें। और प्लानिंग से पहले सर, आपने जो एक चीज़ पॉइंट आउट करी कि जो डर रहता है सब्जेक्ट का, तो उस पे मैं थोड़ा फ़ोकस करना चाहूँगा, बिल्कुल सही है आपने कहा। और स्पेसिफिकली जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या नीट के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिज़िक्स में काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है एंग्ज़ायटी रहती है, काफ़ी डर बना रहता है, क्योंकि एक मैथमेटिक्स का जो
सपोर्ट लगता है मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को, वो उनके पास शायद नहीं होता। एक ये कारण हो सकता है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों की आपको सब्जेक्ट से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और स्पेशली जब हमारी क्लासेस होंगी, जब मैं आपके साथ जुड़ूंगा, तो आपका ये जो डर है इसको खत्म करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे, और आई एम श्योर कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी में पहुंच जाते हैं या नीट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन काफी बेसिक चीजें वो मिस आउट कर जाते हैं। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, हमें वो फील आना चाहिए, हमें वो चमकना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर सके। जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की ही बात करें सर, आपको तो सब पता ही है ऑलरेडी। तो पोटेंशियल एनर्जी में बच्चे लास्ट तक ये नहीं समझ पाते हैं कि हर तरह की पोटेंशियल एनर्जी एक ही तरीके से डिफाइन होती है, उसका ओरिजिन एक ही होता है। तो बच्चे हर चीज को अलग पढ़ रहे हैं, वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अलग पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अलग पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, सिलेबस आपको बड़ा नजर आता है, आपका डर बढ़ता जाता है। लेकिन अगर इसको हम, जैसा मैंने कहा कि हम नजरिया बदल दें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बदल दें कि सारी पोटेंशियल एनर्जी का ओरिजिन तो एक ही है, तो अगर आपने वो पॉइंट पकड़ लिया, वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, तो आपके लिए फिर दुनिया की कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी अलग नहीं रहेगी, आप सबको कवर कर सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। इसी तरह से पूरे सब्जेक्ट को हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के चलेंगे कि हम डर को खत्म करें और कमांड को इंक्रीज करें, ताकि हम सब्जेक्ट पे कमांड बना सकें और फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हमें मिले हम उसको सॉल्व कर दें। थैंक यू सर। तो कब से शुरू हो रही है आपकी क्लासेस, बच्चे पूछ रहे हैं। सर सर क्लासेस बस कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी, आई गेस मंडे से बिल्कुल शुरू होने वाली है। अभी कुछ बैकएंड से कंफर्मेशन और आना है, बाकी जहां तक मुझे शेड्यूल का पता चला है 10th से क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाने वाली है। चैनल हमारा रहने वाला है डिकोड नीट, जिसपे ऑलरेडी काफी अच्छे फैकल्टीज हैं और बहुत अमेजिंग काम वहां पर चल रहा है। और जो स्टूडेंट वहां पर जुड़े हुए हैं, मैं बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ कि कब मैं उनके साथ जुड़ूं और इस जर्नी में उनकी हेल्प करूं। ओके, तो बच्चों मंडे से सर के शेड्यूल आ जाएगा, फॉलो कर लो। एक तो पहली बात, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें सब लोग, जो नए लर्नर्स हैं जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में ये शेयर कर दें। अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप हैं आपको उनको शेयर कर दें कि मंडे से एक बहुत ही अमेजिंग सी आपकी जर्नी शुरू होने वाले है, नया कोर्स आने वाला है, नया टीचर है, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपको। तो मिलते हैं, ठीक है। ओके गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, सारे स्टूडेंट्स से कि प्लीज फॉलो करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मुझे भी फॉलो करें। अमन सर को तो आप ऑलरेडी फॉलो कर ही रहे हैं, उनके वीडियोस भी और जगह शेयर करें, काफी अमेजिंग वो पढ़ाते हैं, मैंने खुद देखा है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर्स को जरूर फॉलो करें। मिलते हैं फिर आगे के लेक्चर्स में। और अमन सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला इस सेशन के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से। थैंक यू सो वेलकम सर। मच।